जरा कृष्ण की झांकी को अपने दिल में उतार के देखो ना, कितने सुंदर लगते हैं कृष्ण। जैसे पहुंचे अक्रूर जी, काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। प्रणाम किया। धीमे से अक्रूर ने कहा, लाला कंस ने तो को मारवे की ताई बुलाए। कन्हैया ने कहा, धीरे से बोलो, मैया सुन लेगी तो जाने नहीं देगी। जैसे ही सोने का रथ नंदरानी के महल में खड़ा हो गया, नंदरानी को पता चला प्रातः होते ही मेरे गोपाल चले जाएंगे। मैं कैसे रहूंगी कृष्ण के बिना? कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। गोपाल को अपने बिस्तर पर सुलाए। आज बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ करके एकांत कमरे में चली गई। कमरे में बैठ करके नंदरानी फूट फूट के रो रही है। कन्हैया ने कहा, मैया ते कहां चली गई? मैया ते कहां चली गई? देखा तो मां कमरे में। गोपाल मैं सर्वस्व त्याग सकती, पर तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। कन्हैया ने कहा, मां मैं शीघ्र आऊंगा। ऐसा करते करते सारी रात बीत गई। प्रातः होते ही द्वार पर भीड़ लगी है। अनेक अनेक गोपियां आ गई। रथ के नीचे लेट गए। मेरे कृष्ण मां को प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हुए। किसी गोपी ने रथ को पकड़ लिया, किसी ने रथ के चक्के को पकड़ लिया और गोपियां कहती हैं, हे अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम क्रूर हो। विधाता ने तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं दी, जरा भी करुणा नहीं दी। हे अक्रूर, रथ ले जा रहे हो तो मेरे ऊपर से रथ ले जाओ। पूछ महाराज जी का आगमन हो चुका है। पूछपात महाराज श्री के चरणों में कोट कोट प्रणाम निवेदित करता हूं, जिनके चरणों की बड़ी कृपा है। ऐसे विशिष्ट महापुरुष हैं ये। आपके मंच पर ऐसी विशिष्टतम विभूति पधारी है, शायद आप इनके विषय में नहीं जानते हो। जो आज भारत के कोने कोने में धर्म की पताका फहरा रहे हैं, जगत गुरु कामदगिरि पीठाधीश्वर आप के आश्रम में बाल्यकाल में रह करके महाराज जी के सानिध्य में उन्होंने विद्या अध्ययन किया था और महाराज जी की उनके ऊपर बड़ी कृपा बरसती थी। आज वही संबंध महाराज जी का पूरा परिकर आपसे उतनी ही आस्था रखता है। जल्दी जल्दी चलिए, बड़ा गंभीर प्रसंग है।
कन्हैया रथ पर बैठे, राधा रानी रो रही है, प्रकृति भी रो रही है कृष्ण के वियोग में। वृक्षों के पत्ते पीले पीले होकर के जमीन पर गिर पड़े। किसी ने कहा असमय में पतझड़ हो गया। कहा नहीं नहीं, ये पतझड़ असमय में नहीं हुआ, कृष्ण के वियोग में प्रकृति रो रही है। उसके आंसू पीले पत्ते के रूप में परिणत होकर के जमीन पर गिर गए। कन्हैया राधा के पास पहुंचे। राधा, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। राधा ने कहा बताएं। बस एक वचन चाहे थे। मेरे वियोग में राधे तुम कभी रोना नहीं। राधा, तुम रोओगी तो मैं भी रोऊंगा। राधा ने कहा मैं भी तुमसे वचन चाहती हूं, तुम जहां भी रहोगे मुझे कभी भूलोगी नहीं। कृष्ण ने कहा राधे, ये बंसी से मैंने संसार को नचाया, आज से ये बंसी तेरे चरणों में रखता हूं। जब भी तुझे मेरी याद आए बंसी बजाना, मैं तेरे पास खड़ा हो जाऊंगा। उधर से नंदरानी दौड़ी दौड़ी आई। हे अक्रूर रथ रोको, अक्रूर रथ रोको, रुको रुको। अक्रूर रथ रोक दिया। माता यशोदा ने कहा कृष्ण, मुझे आज पता चला कि तुम देवकी के लाल हो, तुम मेरे बेटा नहीं हो, तुम्हें देवकी ने जन्म दिया है, मैं तो तेरे पालने वाली मां हूं। लाला, मैंने मटकी फोड़ने के पीछे मैंने तेरे कान को पकड़ लिया था, मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया था, तुम रो रहे थे। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। तुम्हारी आंखों से अश्रुपात हो रहा था, कपोलों पर काजल आ गया था, उन बातों को भूल जाना। कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े। बोले मां, सब कुछ भूल सकता, मुझे बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा परमहंस बंधन में नहीं कर पाए। मां, तेरे प्यार का बंधन है जिसने मुझे अपने बंधन में बांध लिया था। यशोदा ने कहा लाला, देवकी से कहना दासी की आवश्यकता हो तो दासी की जगह हमको रख ले, ताकि हमें तेरी सेवा मिलेगी। आज प्यारे, बाहर के कृष्ण चले गए, एक स्वरूप से कृष्ण यशोदा के हृदय में प्रवेश कर गए। अगर यशोदा को यह भान हो जाता कृष्ण मेरे पास नहीं है, तो प्राणांत हो जाता। अक्रूर जी को यमुना में दर्शन दिए, मथुरा में पहुंचे, मथुरा में भ्रमण किए, धोबी से वस्त्र ले लिए, वस्त्र पहन लिए, माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा लिया, दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए। कुब्जा को देखा, 3 जगह से टेढ़ी काली कलूटी। कातंबरवेत्यदुभान लेपने कस्यांगने वागत यस्य साधुना देहावयोरंग विलेप मुक्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिरात् भविष्यति। कन्हैया को चंदन लगाया, कन्हैया ने थोड़ी सी हाथ लगाया, सुंदरी बना दिया। आगे बढ़े मेरे प्रभु, आगे बढ़े कंस की रंगशाला की ओर मेरे प्रभु जा रहे हैं। और कुबलिया पीठ नाम का हाथी था, उसको भी प्रणाम कर दिया। चाणूर मुष्टिक का भी भगवान ने वध कर दिया, और कंस बैठा सिंहासन पर। मल्लानाम स्मृणाम नरवरः स्थिराम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम चितिभुजाम
साक्षात् सुपित्रो शिशु मित्र भोजपतिर्विराट साम दत्तम परम योगिना विष्णुनां परदेव जयदिविदितो हिरण्यं गतस्साग्रजः। भगवान मल्लों को मल दिख रहे, पहलवान को पहलवान दिख रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक का अर्थ एक चौपाई में कह दिया। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, देखी तिन तैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जनक जाति अब लोक कैसे, जनक जातिया लोक कैसे, सती प्रिय लागत है, मल्लों को मल्ल दिख रहे, पहलवान को पहलवान दिख रहे, देवतियों को कामदेव के रूप में दिख रहे, 80 वर्ष की मैया को शिशु के रूप में दिख रहे। रथ रखा था रंगशाला में, कन्हैया ने रथ को लेकर धनुष को लेकर तड़ाम से तोड़ दिया। और कंस क्या देखता है? मृत्यु भोजपति विराट विरसाम तत्तम परम योगिना। साक्षात काल तेल में नहाने का स्वप्न देखता, आया काल, आया काल। दाल में जो जीरा है देखता, आया काल। स्वप्ने प्रेत परिसंग लिखा है। तेल में नहाने का स्वप्न देख रहा है, गधे पर सवारी निकल रही देख रहा है। अगर किसी को ये स्वप्न आए तो समझ लेना जल्दी जाएगा। कोई हाथी पर बैठे उससे कोई पद मिलेगा, सपने में घोड़े पर बैठे उससे कोई प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई ऊंचाई पर चढ़े उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। इस स्वप्न फल है। ऐसा चिंतन करते करते मेरे प्रभु पहुंच गए कृष्ण और बलराम। कंस बैठा था सिंहासन पर। कन्हैया ने जाकर के कंस के केसों को पकड़ लिया। कंस बोला, चाणूर मस्तिष्क चल तो चल। कन्हैया बोला, सब चले गए मामा जी, तुम्हारा जाना केवल बाकी है। देखो मैं कृष्ण हूं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते। देखो मुझे टकटकी लगा करके। कन्हैया बोला, क्या हुआ, लगती है ज्यादा? कंस बोला, तुमने मेरे केसों को पकड़ लिया इसलिए लगती है। बोले, मामा जी अगर तुम्हें पता होता केस पकड़ने से लगती भी है, जाके पकड़ी फटी बीमारी सो का जाने पीर पराई। जब तक पीड़ा नहीं होती तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव होता नहीं है। मेरी माँ के केसों को पकड़ा था तब तुम्हें मालूम नहीं था। देखो टकटकी लगा करके मुझे।